नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? भाई यूपी पुलिस में नई भर्ती जो कि जबरदस्त भर्ती आप सभी को देखने को मिलने वाली है। इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी ए टू जेड आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, सभी साथी ध्यान से देखिएगा। देखिए, यूपी पुलिस यानी कि हमारी जो सिपाही भर्ती है, बहुत ही जबरदस्त तरीके का कंपटीशन आपको देखने को मिलता है आजकल। कंपटीशन इस चीज का नहीं कि कट ऑफ ज्यादा जाती है, कंपटीशन का मतलब कहीं ना कहीं मेरा माहौल से है। इतना जबरदस्त माहौल है यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती को लेकर के। पूरे उत्तर प्रदेश में जब भी कभी अगर यूपी पुलिस की बात चलेंगी तो युवाओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिर्फ दिल की एक ही ख्वाहिश रहती है, कुछ भी करूं कैसे भी करूं, मुझे यूपी पुलिस ज्वाइन करना है। तो फिर क्यों ना ये अपॉर्चुनिटी आपको मिले, और समय से पहले अगर हमको पता चल जाए कि वैकेंसी कब आ रही है, इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो आसानी हो जाती है। नहीं तो क्या होता है कई बार कि एक साथ फॉर्म आए, पता नहीं चलता कब फॉर्म आ गए, कब जो है हमारे ऑनलाइन फॉर्म भर गए और कब एग्जाम डेट आ गई। तो सारी जानकारी ए टू जेड आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना सभी साथी, अगर आप यूपी पुलिस का हिस्सा बनना चाहते हैं और आपकी एज लिमिट अगर ठीक ठाक है जो मैं आपको बताऊंगा, तो भाई आप इस बात को ध्यान रखें, आपको अभी से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि यूपी पुलिस में कट ऑफ भले ही बहुत ज्यादा ना जाती हो, लेकिन फिर भी युवाओं का कोई भरोसा नहीं है किस बार किस साल जबरदस्त आपको तूफान देखने को मिल जाए मेरिट में। जैसे यूपी पुलिस दरोगा का आपने देखा, दूर दूर तक नजर नहीं आई कट ऑफ। अब सिपाही भर्ती में बात करें तो सिपाही भर्ती का अब की बार जो ये हुई है हमारी अभी 32,487, इसमें भी कट ऑफ बहुत अच्छी जा सकती है। लेकिन इस वैकेंसी के बारे में मैं आप सभी को बताऊं, अच्छी खासी वैकेंसी मिलने वाली है, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कई बार इस चीज के बारे में अनाउंसमेंट भी किया। योग्यता क्या है, हर चीज के बारे में डिटेल में आपको इसमें समझ लेना चाहिए। ठीक है, और ध्यान रहे जो नई भर्ती है यूपी पुलिस की, ये शानदार मौका लाएगी, क्योंकि इसमें आपके पास में जैसे कि अभी डिटेल में हर चीज को मैं समझाऊंगा। इसमें सबसे बड़ा फायदा आपको यह है, आपकी 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए बॉयज की। और ये एक ऐसी मात्र भर्ती रह गई है जिसमें आपको कम हाइट पे छूट मिल जा रही है भर्ती होने की। नहीं तो सभी में आज की डेट में 170 हाइट चाहिए ही चाहिए, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखें सभी साथी। देखें इधर, उत्तर प्रदेश पुलिस न्यू रिक्रूटमेंट 2026-27 में एलिजिबिलिटी की बात करें तो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स कोई भी कहीं से भी हो। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं, जैसे यूपी वाले बच्चों के अलावा अदर स्टेट वाले जो बच्चे होते हैं ना, अदर स्टेट के, वो बच्चे भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कभी आप ये सोचो कि हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना, अगर आप SC ST OBC EWS किसी से भी हैं तो आपको अपनी कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी से ही फाइट करना पड़ेगा। लेकिन यूपी में अगर जॉब करने की आपकी इच्छा है, आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, तो आप इसमें फॉर्म अपना अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर? चलिए, तो राइट नाउ वी हैव टू प्रोसीड द नेक्स्ट। जो आपका 12th पास होना बेहद जरूरी है, ध्यान रखें, 10वीं से नहीं होता यूपी पुलिस का भर्ती। यूपी पुलिस में पढ़ा लिखा जवान चाहिए, यानी आप 12वीं पास होने चाहिए। ठीक है, हु कैन अप्लाई, लड़का या लड़की कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और इस समय टोटल वैकेंसी की बात करें तो 81,000 वैकेंसियों की लगभग जो है अप्रोक्सीमेट 81,000 वैकेंसियों की आपकी ये उम्मीद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है आपके ऑनलाइन फॉर्म कब से होंगे, तो मैं आप सबको बता दूं, ये जो इंपोर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं यूपी पुलिस की, ध्यान रखना। आपके सितंबर 2026 में आपके ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे, सितंबर 2026 में, है ना। ये आ जाएगा नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन जो आएगा, नोटिफिकेशन जो आएगा आपका कब आएगा, 2026 में सितंबर में आ जाएगा। और सितंबर के बाद में आपका जो एग्जाम लगेगा इसका, ठीक है, एग्जाम जो लगेगा आपका वो जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में आपका एग्जाम लगेगा 2027 में। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज यहां पर क्या हो जाती है, कई बार हमारे सामने सबसे बड़ा फायदा हम लोगों को क्या मिल जाता है इस प्रकार की भर्ती में। जैसे अभी यूपी पुलिस की हमारी जो ये भर्ती है ना सिपाही की, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, ध्यान से देखें, जो हमारी ये 2026 और 27 की भर्ती है ना, इसमें आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा, जैसे हमारे ऑनलाइन फॉर्म जो फिल होंगे, ऑनलाइन फॉर्म जो होंगे हमारे सितंबर 2026 में होंगे। ठीक है,
और सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो है आपका एग्जाम को लेकर के, जो एग्जाम डेट है आपकी एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड जो एग्जाम डेट है वो कब की है आपकी, वो है जनवरी से लेकर के आपकी मार्च के बीच में, जनवरी से मार्च 2027, ठीक। अब यहाँ सबसे जो बड़ा फायदा मिलेगा हमको, जैसे अभी हमारे पास में जून चल रहा है, जून को आपने छोड़ दिया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास में सीधे सीधे 7 महीने हैं, है ना, आपके पास में सीधे सीधे 7 महीने हैं। अब जो भी युवा साथी, कोई भी हो XYZ जिसकी इच्छा है कि भाई मुझे यूपी पुलिस ज्वाइन करनी है, जो भी युवा साथी दिल लगा करके 7-8 महीने तैयारी कर लेगा ना, 7-8 महीने, आई होप यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेगा वो। और देखो एक चीज और कड़वी लगेगी बात आपको, यूपी पुलिस में अगर आप फॉर्म डालो तो आप समय का और उम्मीदों का, ठीक है, समय का और उम्मीदों का जो एक चक्र है उसको बर्बाद मत करना। यूपी पुलिस में फॉर्म लगाना है तो ध्यान रहे तैयारी आपको जबरदस्त करनी पड़ेगी, कम से कम 7-8 महीने की। किसी के दिमाग में ये गलत फहमी हो कि मैं 2 महीने, 2.5 महीने, 1 महीने में एग्जाम निकाल लूंगा यूपी पुलिस का, तो भाई वो एक गलत फहमी, हमारी गलत फहमी ही रह जाएगी और आजीवन पछताना रहेगा, समय की बर्बादी करनी रहेगी। यूपी पुलिस में जाना है तो ध्यान रहे, पहले ही बता रहा हूं, कम से कम 6-7 महीने की, 6 महीने कम से कम आपकी 6 माह की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो हमारा सिलेबस है, चाहे हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है, जीके जीएस है, मतलब ये ध्यान रखना आपको टारगेट ये लेके चलना है 6 महीने की तैयारी में कि पूरे में से पूरा मारना है। 6 महीने की तैयारी आपको इस तरीके से अपनी करके लेके चलनी है। ये हो सकता है मेरी बात आपको अभी ऐसे लगे कि यार इतनी जबरदस्त कट ऑफ कहाँ जाती है आजकल, भाई यूपी पुलिस तो है ही है आजकल, किसी भी विभाग में देख लो आप, अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ जा रही है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब जिसकी हम और आप कल्पना भी ना कर रहे हो, कट ऑफ बिल्कुल पार जा रही है, समझ रहे हैं, कट ऑफ इतनी ज्यादा जा रही है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत कट ऑफ जा रही है आजकल। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, 6 महीने तैयारी करनी ही करनी है, ठीक है। अब यहां जैसे कि हम बात करें इसमें फीस कितनी देनी होती है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 400 रुपये फीस देनी होती है। SC ST कैंडिडेट जो होते हैं उनको कोई फीस नहीं देनी है। ऑल कैटेगरीज फीमेल, फीमेल को कोई फीस अदा नहीं करनी है। पेमेंट मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यूपी पुलिस जैसी भर्ती के फॉर्म को आप घर से भरने की गलती ना करें, क्यों, क्योंकि आप घर से भरोगे, जरा सी गलती हो गई तो तैयारी वगैरह सारी की सारी हमारी रखी की रखी रह जाएगी। इसलिए जन सेवा केंद्र पे जाएं या फिर आपके पास में जो भी साइबर कैफे वाला हो उसके पास में ही जाकर के इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कराएं, क्योंकि सिवाय पछताने के कुछ नहीं रहता अगर जरा सी थोड़ी सी भी गलती हो जाती है। समझ पा रहे हैं ना। चलिए मैं नेक्स्ट बढ़ जाता हूं। इसमें अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो देखो एज लिमिट जो अभी सरकार ने यूपी में जो नियम बदले हैं, 1 जुलाई के बजाय 1 जनवरी से हो सकती है अब आपकी जो एज काउंट होगी, ठीक है। जैसे कि ये जो भर्ती हमारी आएगी 18 से लेकर के 22 वर्ष है, जैसे जर्नल की, ध्यान से समझना। तो इसमें जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 जनवरी से होगी, ठीक है। वो कितने से होगी, 1 जनवरी से होगी। 1 जनवरी में वो कब से, 2027 से। आप देख लीजिएगा कि आपकी जो उम्र सीमा है 18 साल से लेकर के 22 साल के बीच में हो, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस में हैं, समझ रहे हैं, जनरल या ईडब्ल्यूएस में है तो आपकी जो उम्र सीमा है वो कितनी होनी चाहिए, 18 से 22। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस के, इनकी 18 से 25 होनी चाहिए। कितनी, 18 से 25। तो आप अपनी एज कैलकुलेट करके देख लेना। किसी बच्चे को लगे कि सर एज कैलकुलेट हमको करनी नहीं आ रही है, कैसे करें, आजकल बहुत अच्छा सा सिस्टम है, गूगल पर सर्च करके उसको गूगल को बताओ, गूगल पे जाओ और डालो मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, 1/1/2027 के हिसाब से मेरी उम्र सीमा कितनी हो गई, गूगल आपको अपने आप बता देगा, दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। ChatGPT हो, गूगल हो, आराम से बता देगा, ठीक। अब यहाँ से मैं बात करूँ SC ST OBC, तो भाई इनकी उम्र सीमा बड़ी अच्छी रहती है इसमें, और आप सभी के लिए तो गुड अपॉर्चुनिटी है। हमारे जितने भी भाई बहन है SC ST OBC के हैं, ये कट ऑफ आपकी 18 साल से 28 साल के बीच में आपकी उम्र सीमा रहती है। और फीमेल जो होती है SC ST OBC की, इनकी 18 साल से 30 वर्ष इनकी कट ऑफ एज की जो है मतलब लिमिट
वो इतनी है आपकी एज लिमिट, कितनी है 18 से 30 वर्ष लड़कियों के लिए, ध्यान रखना। देखो हर भर्ती में आप देखोगे SC ST है ना, SC और ST को मिलती है 5 वर्ष की छूट, OBC को मिलती है कितनी 3 वर्ष की छूट, यही रहता है। लेकिन इसमें दोनों को SC ST और OBC इनमें इसमें सबको ही 5 वर्ष की छूट मिलती है। सॉरी, इसमें जैसे 22 है ना, तो इसमें 22 है, 22 से इसमें सीधी छूट जो मिलती है आप देखो, इसमें सीधी 6 वर्ष की छूट मिलती है यहाँ पे, 22 और 6 28, समझ रहे हैं। तो 6 साल की छूट, OBC को भी बढ़िया इसमें छूट मिलती है। OBC की भी उम्र सीमा इसमें 18 से 28 रहती है, ठीक है ना भाई। 22 ये है और 6 जोड़ दो इसमें 28, यानी 6 साल की छूट मिलती है आपको। यही एक ऐसी भर्ती है जिसमें SC ST के साथ, ठीक है, OBC को सेम, OBC को समान एज लिमिट मिलता है, समान एज लिमिट मिलता है, समान छूट मिलती है एज में। यूपी पुलिस में ये आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा अच्छा और प्यारा नियम है। OBC वाले बच्चों को इसमें खूब खूब ठीक मिल जाती है छूट, ठीक है। ऐसी लड़कियों का आप देखो, फीमेल जो है SC ST OBC इनकी 18 साल से लेकर के 30 साल रहती है, ठीक है। तो आई होप उम्र सीमा में कोई समस्या है नहीं, खूब सारी उम्र सीमा है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब आगे हम बात करते हैं, आगे देखें, इसमें आगे है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो इसका रिटन एग्जाम होगा पहले, जिसमें आपके 150 प्रश्न होंगे, ठीक है, 150 आपके इसमें क्वेश्चंस होंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा इसमें, ठीक है। तो जैसा कि आपको बताया 150 क्वेश्चन होते हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो पेपर हो जाता है आपका 300 नंबर का। 2 घंटे में यानी 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। और भाई इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जब आप पेपर की तैयारी करेंगे तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी देखो क्या रहती है ना। जैसे हमारी 60,244 पदों पर जो भर्ती हुई थी, इस पदों पे जो भर्ती हुई थी ना, 60,244 पदों पर जो भर्ती हुई थी, ठीक है, इसमें आपकी जनरल की कट ऑफ गई थी 214 और फाइनल ये तो गई थी फिजिकल के लिए, और फाइनल गई थी 225 पॉइंट कुछ पे। तो ये आप देख लेना, आपकी कट ऑफ 225 को भी मारो गोली, आपको अपना टारगेट कम से कम 235 प्लस का लेके चलना है अभी से। 300 में से आपका स्कोर 235 के बजाय 240 कम से कम होना चाहिए, 240। वैसे तो भैया देखो बात तो कड़वी लगेगी अगर हम बोलेंगे, आप कह दोगे जी आप तो मास्टर लोगों कुछ भी बता सको। 250 से नीचे अब आंकड़ा मत रखो, क्योंकि यूपी पुलिस भी अब अपने आप में जबरदस्त तरीके से कंपटीशन में आ गई है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका लगभग कट ऑफ का आंकड़ा रहता ही है, कट ऑफ का आंकड़ा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। ये कट ऑफ का आंकड़ा आपको ध्यान रखना है, कम से कम 240 से लेकर के 245 के आसपास ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और OBC के जो बच्चे हैं उनकी कम से कम 235 के आसपास रहना चाहिए। SC के बच्चों को अपना टारगेट कम से कम 220 के आसपास लेके चलना है। और ST के जो बच्चे हैं उनको कम से कम अपना टारगेट 210 के आसपास लेके चलना है। देखो कट ऑफ भले ही कम चली जाए, लेकिन हमारा टारगेट ऐसा होना चाहिए कि कल को हमें पछताना ना पड़े, ठीक है। EWS का जो बालक है उसकी कट ऑफ इसके बीच में होनी चाहिए, तो हम कम से कम ये कह सकते हैं कि भैया 230 के आसपास, इसका आंकड़ा 230 के आसपास होना चाहिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये आपके पास में ये होना ही चाहिए कम से कम आंकड़ा। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो देखो यूपी पुलिस में जनरल, OBC और SC या EWS इनकी हाइट 168 सेंटीमीटर पुरुष की होनी चाहिए। ST के लिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है, ST के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, और जी ST कैटेगरी से जो फीमेल है उनकी 147 सेंटीमीटर हाइट इसमें चल जाती है यूपी पुलिस में। तो हाइट यूपी पुलिस ही एक ऐसी बच्ची है जिसमें हाइट कम ले रहे हैं, अन्यथा सब में देखो आप हाइट 170 ही चल रही है। तो ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिनकी थोड़ी बहुत हाइट कम है ना, उनके लिए बढ़िया भी है ये चीज़, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें आपका जनरल, OBC, SC इनका जो सीना है
सीना आपका कितना होना चाहिए 679, और जी फिर आपका कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ठीक है। एसटी कैंडिडेट्स जो हैं 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना ही चाहिए। ठीक है। फिजिकल की बात कर लेते हैं तो फिजिकल स्टैंडर्ड देख लो आप। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स जो हैं उनकी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4800 मीटर की दौड़ है, आपको 25 मिनट में पार करनी होती है। हालांकि 4800 मीटर की दौड़ 25 में नहीं 24 में है। कितना? 24 मिनट में। ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट्स जो है महिला अभ्यर्थी, इनकी 2400 मीटर की दौड़ इनको करनी है 14 मिनट में पार। कितने? 14 मिनट में। ठीक है। आप तो अपने घर पे टारगेट जो लेके चलो, मत 24 लो मत 25, घर पे आप अपना टारगेट 21 मिनट का बना के चलो कि 21 मिनट में हमारी दौड़ होनी चाहिए। ऐसी फीमेल का है 14 मिनट के बजाय 12 से लेकर 13 मिनट का आंकड़ा हमारा घर पे होना चाहिए। 1 मिनट पहले घर पे हमारा आना चाहिए फिजिकल जो है टेस्ट है, ताकि आप वहां पर आपके मन में डर ना रहे। ठीक है। तो ये इस प्रकार से है, और इसमें मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं, और बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको पता है 2029 में आ रहे हैं भाई आपके क्या। ठीक है। बहुत जल्दी आपके क्या आ रहे हैं अब? इलेक्शन। तो भैया इलेक्शन में इनको ये भी दिखाना है कि हमने यूपी में कितनी भर्ती करा दी। तो ये भर्ती आपके सामने है, बार बार ट्वीट भी कर रहे हैं योगी जी। एसएसएफ में भी भर्ती जारी हो चुकी है 5000 पदों पर। तैयारी में लग जाओ, दिमाग मत लगाओ इधर उधर ज्यादा। अगर आप ज्यादा दिमाग लगाओगे ना इधर उधर कैसे करूं क्या करूं, तो आप मारे जाओगे। अभी से अपनी तैयारी में लग जाओ, बढ़िया तरीके से तैयारी कर लो। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं 6 से 8 महीने तैयारी अगर आपने कर ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता सरकारी नौकरी से। ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।